సమాజ హితం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితాన్ని నేటి యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు సుహాసిని రెడ్డి అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలంలోని మాంగ్రూడ్ గ్రామంలో గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ నూతన విగ్రహాన్ని సోమవారం ఆమె ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి గ్రామస్తులు సుహాసిని రెడ్డి గారిని ఘనంగా సన్మానించారు. హైందవ సంస్కృతి కీర్తి పతాక శివాజీ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. जय भवानी, जय भवानी। आज आपके गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के विग्रह आविष्करण में उपस्थित सभी घरों को, महिलाओं को, युवक को, सबको मेरा नमस्कार और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बाजू में मतलब महाराष्ट्र के पुणे जिले में पैदा हुए। उनके पिताजी शाहजी भोसले वो समय में बीजापुर के एक अधिकारी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजियाबाई बचपन से कौन बोलता है शिवाजी को देश के प्रति, धर्म के प्रति किस तरह अपना जीवन को सार्थकता बनाना और रामायण महाभारत के गाथा सुनाते सुनाते इस देश को एक योद्धा और परमवीर, एक नायक हमको भारत देश को समर्पित किया। ऐसा हमारा सौभाग्य है जो शिवाजी महाराज जिस देश में पैदा हुए हम उसी देश के वासी हैं। भारत देश में बहुत ऐसे लोग पैदा हुए, देश के लिए, धर्म के लिए संघर्ष करते करते अपने जीवन बलिदान किए हैं। ऐसे में प्रमुख व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ 16 साल के उम्र में, वो समय भारत देश में विदेशियों का राज चलता था, मुगलों का राज चलता था और 16 साल के उम्र में ही उन लोगों से युद्ध करके तोड़ना किले को हासिल करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। हम तो समझते अभी आज 20-25 साल बच्चे होने के बाद भी उनको कुछ नौकरी नहीं है, बच्चों को से जिंदगी कैसा जीना ऐसा सोचते हैं। मगर वो समय शिवाजी महाराज देश और धर्म के लिए किस तरह लड़े, कई युद्ध करे, भारत देश की संस्कृति और स्वतंत्रता के रक्षा के लिए कई युद्ध किए और उन्होंने कई युद्धों में जीते। मराठा राज्य का स्थापना किया। पश्चिम भारत में पूरा मराठा साम्राज्य उन्हीं की तरफ से शासन लागू हुआ और कई सालों तक, कई वर्षों तक मराठा साम्राज्य का स्थापना पश्चिम भारत में पूरा भाई गया था। ऐसा महायोद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज है। हम उनके जीवन के गाथा को सुन के हम बच्चों को अपने देश और धर्म के लिए भी आगे चलने का उनको हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे पूरे दुनिया में किस तरह भारत देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे बढ़ रहा है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी, मैं कल मोदी जी के मीटिंग में वहीं थी, उपस्थित थी। उनके भाषण में उन्होंने कहा था कि 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री रहते, रोज 18 घंटा भारत देश के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनको सलाह दिए थे कि थोड़ा आराम करना। तो उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरणा से हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं बोल के, ऐसा हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देख पाए, मगर आज नरेंद्र मोदी जी किस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, रोज 18 घंटा काम करते हुए अपने देश को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं।
आप सबको मालूम है, उनका कोई फैमिली नहीं है। उन्होंने तो पूरा 130 भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नेता हमें मिलना भी बहुत अच्छा लगता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी पराक्रमा 16 साल से शुरू होते होते उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय तक भारत देश के धर्म के लिए, देश के रक्षा के लिए जीवन अर्पित किया। मुगलों से लड़ा, कई दूसरे विदेशियों से भी इस देश को बचाने के लिए अपना जीवन संघर्ष में बिताया। ऐसे महान व्यक्ति, और उसके बाद उनके बेटे को भी किस तरह मुगलों ने सताया, किस तरह उनको बहुत परेशान करते करते इस देश में आखिर कई लोगों के बलिदान के बाद हमें स्वातंत्र मिला। ऐसे स्वतंत्र भारत देश के लिए कई लोगों के त्याग ऐसे समय में हमें याद करते। उनके लिए जो लोग इस देश के लिए त्याग करे, अपना जीवन बलिदान करे, उनके लिए हम ऐसे समय में उनको याद करके बस एक ही दिन करके भूल जाने का समय नहीं है अब, क्योंकि भारत देश अभी दुनिया में सबसे आगे चलने वाला देश है। और इस भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो सरकार ने कोशिश कर रही है, हम सब सरकार के साथ रहना चाहिए। भारत देश विकसित होने के लिए हम सब अपने अपने जगह भी हम इस देश और धर्म के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे ज्यादा महिला भी है, हमारे बहनों से मैं एक ही बात बोलती हूँ, हम तो उनके कहानियां सुने, शिवाजी की कहानियां बचपन में हमारे पढ़ाई में, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे राज करे समय शिवाजी जैसे योद्धा के बारे में बहुत कम लिखे, और अकबर बीरबल के बारे में, अकबर बाबर के बारे में, जो इस देश के नाश करने के लिए, इस देश को लूटने के लिए आए थे लोगों का हिस्ट्री में हम पढ़े, मगर शिवाजी का बहुत कम पढ़े। मगर हम अभी सब जने अपने को इंटरनेट में भी है, कई पुस्तक भी मिल रहे, शिवाजी के बारे में पढ़ने से ये फायदा होता है कि इस चरित्र में भारत देश में फायदा होता है कि इस चरित्र में भारत देश में किसने नुकसान अपने को किया, अपना धन किस तरह दूसरों की वजह से नुकसान हुआ, वो सोच के आगे चल के हमें ये नुकसान नहीं होना, इसलिए उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। और बहनों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर घर में शिवाजी पैदा होना बोल के सभी जने बोलते, मगर शिवाजी पैदा होना बोलो तो हर घर में जिजिया पहले बनना पड़ता है। माँ जिजिया के तरफ से शिवाजी एक छोटा बालक छत्रपति शिवाजी महाराज बना। ऐसा हम अपने धर्म और देश के लिए, और रामायण महाभारत बचपन से ही पढ़ाना चाहिए, अपने धर्म के बारे में उनको बताना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में बताते हुए इस देश के धर्म के बारे में, देश के लिए हम सबको अपने घर पे बैठे भी कर सकते हैं। हम कहीं और जाके, मतलब ये सेना जो जहाँ पे लड़ती है पाकिस्तान बॉर्डर में, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने घरों में ही अपने धर्म के बारे में बच्चों को सिखाते, देश के प्रति उनको देशभक्त बनाने का ऐसे लोगों की कहानियां सुनाना चाहिए बोल के मैं आपसे विनती करती हूँ। और आज मांगरोग गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम शिवाजी महाराज के विग्रह आविष्करण ने हमको बुलाए, गांव के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बात देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे बुला के मेरे हाथों से पूजा कराया, आविष्करण कराया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी है, हम कभी भी आपके लोगों के लिए तो सेवा, जैसा हम कह रहे थे कि हम देश और धर्म के लिए काम करना है, हम भी उसी काम के लिए इस पॉलिटिक्स में है। हम आपके साथ कभी भी रहेंगे बोल के आपसे बोलते हुए ये जो आज हमको बुलाए, सम्मान करे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विग्रह दिए उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए ये